गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस है या कोल्ड, कफ, खांसी, ये छोटी छोटी बीमारियाँ किसी के खांसने से, किसी के छींकने से या किसी के पास बैठने से या किसी का हैंकी यूज़ करने से एक दूसरे को कैसे हो जाती है। तो इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो इन्फेक्शंस है छोटी छोटी, ये बड़ा रूप कैसे धारण करती हैं। ये इसी प्रकार से धारण करती हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर, वीक होता है, उन लोगों को ये बहुत जल्दी पकड़ती हैं। और कई तरह की वायरल इन्फेक्शन है, हवा में फैलने वाली बीमारियां, जो कि ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी पकड़ती हैं जिनका इम्यून सिस्टम पावरफुल नहीं रहता। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने अपना इम्यून सिस्टम कैसे पावरफुल करना है, कैसे अपने इम्यून सिस्टम में शक्ति लानी है, ताकि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे पास ही ना आए। तो सबसे पहले, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं इन क्रियाओं के बारे में, लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जिनके बारे में हमने नहीं बताया। तो आज हम आपको एक मल्टी पैक आपको बताते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से जो बचा के रखेगी। तो सबसे पहले आप अनुलोम विलोम से इसकी शुरुआत करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से फिर इसको वापस छोड़िए। इसके बाद राइट से लीजिए, थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए, फिर इसको लेफ्ट से छोड़िए। इसी प्रकार से एक क्रम फिर करते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं। इस क्रिया को कम से कम 5 से लेकर आप 10 मिनट तक कीजिए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। वो भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आपको एक मल्टी पैक बना के बता रहे हैं ताकि आपको इसको इजीली कर सकें। यह हम 50 टाइम करेंगे। फिफ्टी टाइम करने के बाद आप रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। विश्राम करने के बाद ये 50 का क्रम आप कम से कम 10 बार दोहराइए। 10 बार जैसे ही आप इसको दोहराएंगे, आपका शरीर, बॉडी आपकी पूरी एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। आपकी जो जीवनी शक्ति है उसमें शक्ति आ जाएगी, उसमें पावर आ जाएगी, जो आपकी बॉडी को चला रही है, मूव कर रही है। तो एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ कि कुछ क्रियाएं हैं, आपको मैं कुछ क्रियाओं के बारे में बताऊंगा, आपको वो भी इसी के साथ करनी है। जैसे कि दोनों हाथ सामने रखिए और राइट हैंड की जो मुट्ठी है वो बंद कीजिए। तो कम से कम 15 बार आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी प्रकार से अल्टरनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिंपल। और इसी के साथ आप ऐसे हाथ को उल्टा कीजिए, इसको भी ऐसे ही आपने पुशअप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी प्रकार अल्टरनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं। इसी के साथ ये जो ऐसे क्या करिए, हाथ खोलिए और ये जो हमारी कलाई है इनको हमने ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
इसी के साथ आप ये दोनों फिंगर खोलिए, एक दूसरे में इसको ग्रिप बनाइए। इसी को भी आपने 15 बार करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे थोड़ा सा कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। इसी के साथ ये जो हमारी कलाई है इसको भी हमने 15 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस क्रम को आप अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, तो कम से कम तो इतना तो आपने करना ही है अगर आपने स्वस्थ रहना है। तो इसी के साथ आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं इनका बेनिफिट्स कैसे हमें मिलता है। हमारी बॉडी में जितने भी हमारे पार्ट्स रहते हैं, हमारा लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, हमारा आइज़, हमारी टंग है, जितने भी एबीसी पार्ट्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारा माइंड, ये हम दोनों हमारे हाथ समझ लीजिए आप कि स्विच बोर्ड है। जैसे कि स्विच से फैन को हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, इसी प्रकार आप समझिए कि कमज़ोर जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो स्विच है वो समझ लीजिए कि ऑफ है। उसको हमने ऑन कैसे करना है, आइए मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये जो हमने क्रियाएं की हैं ये वही स्विचों को ऑन करेंगी। तो एक चीज़ आपको मैं सिंपल सी और बताता हूँ कि दोनों हाथ को ऐसे प्रेस कीजिए। ये भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 15 बार तो आपने करना ही है, लेकिन ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मिनिमम तो आपने इतना तो करना ही है, इतना तो करेंगे ही। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पावर है हमारी बॉडी की, हमारे शरीर में हमारी जो बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारी बॉडी की वो बढ़ेगी। शरीर में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, अंग हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो इसी के साथ एंड में आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सूर्योदय से आप पहले उठें, उठने के बाद तुरंत बाद आप गर्म पानी पीजिए, जितना आप गर्म पी सकते हैं, सिप सिप करके पीजिए। पीने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की अंदर की गंदगी है वो आपके वेस्टेज के जरिए बाहर निकल जाएगी, आपकी बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद आपने अपनी दिनचर्या जैसे भी है अच्छे से करनी है, ताकि आपको किसी भी बात का पछतावा ना रहे। आपके जो कार्य हैं, आपके काम हैं वो शुभ हों, ताकि आपको किसी चीज़ का पछतावा ना रहे। और रात का जो आपका भोजन है आप कोशिश कीजिए, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो रात्रि का भोजन है वो सूर्य के रहते रहते आप खा लीजिए। अगर नहीं खा सकते, ऐसा संभव नहीं है, तो आप जितनी जल्दी हो सके रात्रि का भोजन कीजिए। और भोजन से सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कीजिए, और 3 घंटे के बाद आप बिस्तर पर जाइए, फिर आप आराम कीजिए। इससे आपकी बॉडी जो स्वस्थ रहेगी, नाना प्रकार की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। तो ये था आज का योग, आज की योग क्लास। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।